हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस हिंदी चैनल में जिसका नाम है परिवर्तन एंजल बिहेवियर। और बहुत शुक्रिया आप सबका जो आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे, कमेंट्स कर रहे और उसको लाइक भी कर रहे। बहुत 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 शुक्रिया। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस को लेके ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी हो पुनो पुनो वाले वीडियोस पे और कमेंट्स आने बाकी हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट करिए क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट तो आ चुके कि हाँ, आप सबको हो पुनो पुनो पारे के बारे में बहुत और कुछ भी जानना है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने पूरी लिस्ट बना के रखी है। ऑलमोस्ट मैं बता सकती हूँ 70 एपिसोड्स तो हो पुनो पुनो के ऑलरेडी मैंने लिस्ट बना के रखे हैं। तो और थोड़े जैसे ही कमेंट्स आ जाएंगे, मैंने 100 एपिसोड की पूरी लिस्ट बनानी है और वो 100 एपिसोड हो पुनो पुनो को डेडिकेट करके मुझे बिल्कुल आपके लिए उसको लाना है इस चैनल पे। तो थोड़े से लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड वीडियो पहले 2-3 कर लेते हैं, फिर कमेंट्स जैसे ही इनफ हो जाएंगे तो हम ज़रूर से उसको शुरू करेंगे। ठीक है, चलो आज हम लाए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। नॉर्मली हम हमेशा ये सोचते हैं कि कुछ अगर हमारी लाइफ में गलत हो रहा है या कुछ ऐसा आया हमारी लाइफ में या हमने अट्रैक्ट किया जो हमको नहीं चाहिए था, जो हमने नॉर्मली हम बोलते हैं ये हमने कैसे अट्रैक्ट कर लिया, इसके बारे में हमने सोचा भी नहीं, इसके बारे में हमने फोकस भी नहीं किया, कभी लिखा भी नहीं, कभी इमेजिन भी नहीं किया, फिर भी ये मेरे साथ कैसे हो गया। मतलब ये तो गलत है ना, मैंने कुछ अट्रैक्ट नहीं किया, मतलब मैंने कुछ उसके बारे में सोचा नहीं, कुछ भी नहीं किया, तो मेरे पास वो कैसे आ गया, कैसे मैंने वो अट्रैक्ट किया। आप हमेशा हम ये लड़ते हैं कि नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो मेरे लिए उल्टा काम कर रहा है। मतलब मैं जो चीज़ नहीं सोचती हूँ ना वही, मतलब जो नहीं चाहिए वो अट्रैक्ट हो रहा है, जो चाहिए वो नहीं हो रहा है। सो वो फिर कंक्लूजन हम निकाल लेते हैं कि हाँ यार, सबके लिए अच्छा अच्छा अट्रैक्ट हो रहा है लेकिन मेरे लिए वो बिल्कुल उल्टा अट्रैक्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है, मतलब उसका रीज़न नहीं पता चल रहा। तो रीज़न ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बेसिकली लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन मतलब फ्रीक्वेंसी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू लॉ ऑफ वाइब्रेशन और वही इज इक्वल टू लॉ ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में आप हो, आप पूरा आपका जो ध्यान है, फोकस है, बॉडी है, सोल है, आपका जिस मतलब उस पर वाइब्रेट कर रहा है, वो लॉ ऑफ रेजोनेंस, लॉ ऑफ वाइब्रेशन होता है। तो ये चीज़ है कि आपकी जो पूरे दिन की जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी पे जो जो चीज़ अवेलेबल है यूनिवर्स में। क्योंकि और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जैसे आपको पता ही होगा काफ़ी लोगों को कि भगवद गीता में ऐसा लिखा गया है कि क्रिएशन इज़ कंप्लीट। मतलब पूरे ब्रह्मांड अब ब्रह्मदेव ने जैसे पहले बना ही दिया है, हम तो अभी कुछ बनना बाकी नहीं, इट इज़ कंप्लीट। मतलब जो चीज़ भी आपको चाहिए, जो चीज़ के बारे में आप सोच सकते हो, वो सारा ऑलरेडी अवेलेबल है। या वाइस वर्सा। दूसरी तरीके से मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट का समझाती हूँ कि अगर किसी चीज़ के बारे में आप सोच सकते हो, किसी चीज़ के बारे में आप लिख सकते हो, किसी चीज़ के बारे में आप इमेजिन कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, वो तभी कर सकते हो जब वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। स्ट्राइक हुआ? मतलब आप उस चीज़ के बारे में सोच नहीं पा सकते हो, या सोच नहीं सकते, या लिख नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, या विजुलाइज नहीं कर सकते। जो चीज़ यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती उसके बारे में आप ये चीज़ सब चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन जिस चीज़ के बारे में आप सब कुछ लिखना, पढ़ना, विजुलाइज करना, इमेजिन करना, फील करना, अगर ये सब कर सकते हो, उसका मतलब कि वो वाइब्रेशनली अवेलेबल है यूनिवर्स में, उसको क्रिएशन में क्रिएट कर लिया गया है। अब इसीलिए हम इस लॉ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, लॉ ऑफ क्रिएशन नहीं, क्योंकि क्रिएशन तो हो चुकी है। हम जब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उस मोमेंट पे उस चीज़ की सोच की जो वाइब्रेशन होती है ना, वो हमारे दिमाग से निकलती है और वो जाती है जो वाइब्रेशनली अवेलेबल यूनिवर्स में है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए। इसलिए हम उसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ रेजोनेंस, ना कि लॉ ऑफ क्रिएशन, बिकॉज क्रिएशन इज ऑलरेडी कंप्लीट। तो अब फिर कैसे हो गया, मतलब हमने गलत चीज़ कैसे ट्रैक कर ली? क्योंकि कभी आपने कहीं से तो न्यूज़ में एक छोटा सा एक टॉपिक पढ़ लिया है या सोच लिया है या देख लिया है, तो उसका वाइब्रेशन है कहीं तो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है? और वो बैक ऑफ द माइंड वो वाइब्रेट कर रहा है, और वो सारा जो भी अगर गलत है, कुछ भी अगर गलत है, कुछ भी जो आपको नहीं चाहिए वो है, दैट इज़ ऑल एट लो वाइब्रेशन। तो वो सारा लो वाइब्रेशन पे ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है। क्रिएशन कंप्लीट मतलब गलत चीज़ों का भी क्रिएशन हो गया है, सही चीज़ों का भी क्रिएशन हो गया है। तो आपने कहीं तो भी कुछ कभी तो भी एक छोटा सा भी सोच लिया कभी तो अगर उसी वाइब्रेशन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो फिर वो अट्रैक्ट होगा। इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा नेगेटिव। जैसे सीक्रेट में बताया था, शायद मुझे याद है कि नेगेटिव एनर्जी है वो 16 टाइम्स लोअर मतलब अट्रैक्ट करती है पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव जल्दी अट्रैक्ट होता है नेगेटिव से, लेकिन नेगेटिव भी अगर हम सोचते रहते हैं मतलब उसके बारे में कहीं तो भी बैक ऑफ द माइंड, मतलब मैं समझती हूँ कि ऐसे नहीं बुलाया हमने कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन हाँ कहीं तो भी सोचा, देखा, कुछ तो भी किया, और वो फिर इतना एकदम मतलब हो गया अट्रैक्ट, तो हो जाता है। इतना जल्दी नहीं, लेकिन हाँ वो वाइब्रेशन कहीं तो भी हमारे सबकॉन्शियस के माइंड के अंदर एक्टिव है, तभी वो उसको अट्रैक्ट कर पाता है। और जो अच्छी चीज़ें हैं वो सारी हाई वाइब्रेशन पे है। चाहे आपको खुशियाँ चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए, या कुछ भी चाहिए, आपका रिलेशनशिप अच्छा चाहिए, लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए, वो सारा पॉजिटिव है। तो वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर एक्टिव है, तभी जो वाइब्रेशनली यूनिवर्स में है सारी चीज़ें, आपका लाइफ पार्टनर, अच्छी जॉब, ढेर सारे पैसे, और वो सारा वाइब्रेशनली क्रिएटेड है, तो आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नॉर्मली अगर अब्राहम हिक्स के वीडियो देखो तो उसे बोलते हैं वॉर्टेक्स मतलब एक जो चक्रा है, वो पूरा चक्रा वॉर्टेक्स के फॉर्म में, उसके अंदर वो बोलते हैं कि आपने इतनी सारी चीज़ें क्रिएट करके रखी है, मतलब मोमेंट अपने सोच के रखी है, और वो आपके वॉर्टेक्स में ऑलरेडी वाइब्रेशनली अवेलेबल है। आपको बस उस वाइब्रेशनल की फ्रीक्वेंसी तक जाके उसको अट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी जॉब है वो 92.7 फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको ये जो 60, 50, 30 फ्रीक्वेंसी है उससे बढ़ के 92.7 की फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ेगा, जब जाके आपकी जॉब वो वॉर्टेक्स में जो ऑलरेडी क्रिएटेड है वो आपके पास आ जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी होती है उसे ही हम अट्रैक्ट कर पाते हैं, उसे क्रिएट नहीं करना। क्रिएट तो ऑलरेडी हुआ है, मतलब क्रिएशन इज़ कंप्लीट, है ना। तो इसलिए हम उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ क्रिएशन नहीं बोलते, लेकिन हाँ हम ये बोलते हैं कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। मगर मतलब आपको अट्रैक्ट करके आपके लाइफ में लाना है, और आपने उस चीज़ को कब क्रिएट किया, जब आपने उसके बारे में सोचा। दैट इज़ द मोमेंट दैट यू थॉट अबाउट इट एंड वाइब्रेशनली वो एक्टिव हो गया कि हाँ यार मुझे इसने आवाज़ दी है और इनके पास मुझे जाना है। लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी उस देखते रहते हैं कि फ्रीक्वेंसी कहाँ तक, कब तक वो मैच होगी, तब आपके पास आएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों बोलते हैं, या लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्यों बोलते हैं, या लॉ ऑफ रेजोनेंस क्यों बोलते हैं। आजकल तो लॉ ऑफ अजम्पशंस भी लोग बोलते हैं, बिकॉज ऑफ नेविल गोडार्ड्स बुक एंड उनकी जो बहुत सारे अमेजिंग टेक्निक्स है उसके लिए। लेकिन हाँ, क्रिएशन इज़ ऑलरेडी कंप्लीट एंड दैट इज़ द रीज़न वी कॉल इट एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और जो पॉजिटिव चीज़ें भी अट्रैक्ट करनी है तो हाई वाइब्रेशन पे ही होती है। और आप जस्ट बैक ऑफ द माइंड एक बार सोच के लीजिए कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हुई है, मतलब एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू वर इन द हाई वाइब्रेशन। तो हाई वाइब्रेशन पे आना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, खुश रहना ज़रूरी होता है। खुश रहने के लिए मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ग्रैटिट्यूड लिखना, पढ़ना, अफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड वॉक, और ढेर सारी अमेजिंग टेक्निक्स जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। छोटी छोटी 1 मिनट की वीडियो में बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी टेक्निक्स है जो आप यूज़ करके हाई वाइब्रेशन पे आ सकते हो और आपके सारे ड्रीम्स मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट कर सकते हो। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको
कॉन्सेप्ट पता चला होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और थैंक यू सो मच।